वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 3 द 7 एजेज ऑफ मैन अर्थात मनुष्य की 7 अवस्थाओं का हिंदी अनुवाद पढ़ने। इसके राइटर यानी कि इसके जो पोइट हैं उनका नाम विलियम शेक्सपियर है। ये इंग्लिश के बहुत ही अच्छे पोइट हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज and all the men and women merely players। तो all the words are stage, इसका अर्थ मतलब है कि पूरी दुनिया यानी पूरा संसार एक रंगमंच है। स्टेज मीन्स होता है रंगमंच। एंड ऑल द मेन और सभी जितने भी मनुष्य हैं, एंड वुमेन औरतें हैं, जितने भी मनुष्य और औरतें हैं, मेरली प्लेयर्स। इसका मतलब है कि सभी की सभी केवल प्लेयर्स हैं, कलाकार हैं। ठीक है, तो ये पूरे की पूरी दुनिया एक रंगमंच है और यहाँ पर जितने भी मनुष्य यानी कि जितने भी औरतें हैं, आदमी हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? कलाकार हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट्स एन एंट्रेंस। दे हैव देयर एग्जिस्टेंस एंट्रेंस का मतलब है कि एग्जिस्ट मीन्स होता है बाहर जाना और एंट्रेंस मीन्स होता है अंदर आना। तो जितने भी कलाकार हैं उनके पास जो है अंदर आने और बाहर जाने का एक निश्चित समय होता है। जैसे रंगमंच पे जब कोई प्रोग्राम होता है तो प्लेयर एक निश्चित टाइम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही मनुष्य इस संसार में एक निश्चित समय के लिए आता है और अपना रोल प्ले करके चला जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। और कह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है कि एक व्यक्ति अपने समय में वह बहुत सारे रोल प्ले करता है, बहुत सारे जो है कलाकारों की भूमिका निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज। तो जो उसके कार्य हैं यानी वो जिस तरीके की भूमिका यहाँ पर इस धरती पे आकर निभाते हैं वह जो है उसकी 7 अवस्थाएं हैं। यानी कि जो भी वो भूमिका निभाते हैं वह 7 अवस्थाओं में निभाकर इस धरती से जाते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पर्किंग इन द नर्सेज आर्म। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो उसकी पहली भूमिका होती है वह होती है एक शिशु की। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, तो जो उसकी पहली भूमिका होती है वह एक शिशु की होती है। कोई भी मनुष्य जब धरती पर आता है तो वह शिशु के रूप में आता है। तो वो जब छोटा सा शिशु होता है तो वो क्या करता है? म्यूलिंग मीन्स होता है रोना। ठीक है, तो एंड फॉकिंग इन द नर्सेज आर्म, और वो क्या करता है जो है नर्स के आर्म में, यानी कि जो जब वो जन्म लेता है तो पहले वो नर्स की बाहों में आता है तो वहाँ पर उसकी बाहों में वो रोता है और उल्टियाँ करता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। तब क्या होता है कि जब वह मनुष्य जो है जिसने एक शिशु की भूमिका को अदा कर लेता है तो उसके बाद जो है उसकी जो भूमिका आती है एक रोते हुए स्कूल के बच्चे की होती है। यानी कि जो इस बच्चे होते हैं स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो वो रोते हैं, तब उसके बाद जो है वह स्कूल के बच्चे जाने वाले बच्चे की भूमिका को अदा करता है, जिसके पास एक सैचल मीन्स होता है बैग होता है एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जब चेहरा होता है सुबह के टाइम पे शाइन करता है, चमकता हुआ चेहरा होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, जो कि रेंगता हुआ। स्नेल कैसे चलता है? स्नेल मीन्स होता है घोंगा, घोंगा रेंगते हुए चलता है, तो वो घोंगे की तरह रेंगता हुआ चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, बिना इच्छा के स्कूल उसे जाना पड़ता है। मतलब कि जब वो शिशु होता है तब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है स्कूल जाने का, और उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे स्कूल जाना पड़ता है। तो बच्चे जो है बिना मन के स्कूल जाते हैं, तो ये उसकी जो है दूसरी भूमिका होती है। एंड देन द लवर। अब इसके बाद जब वह स्कूल का बच्चा जो है स्कूल की भूमिका निभा लेता है तो उसके बाद वह एक प्रेमी की भूमिका में आता है। एंड देन द लवर, उसके बाद उसकी प्रेमी की भूमिका आती है। तो वो जो है साइंग लाइक फर्नेस, तो वह एक भट्टी की तरह आहें भरता है। साइंग मीन्स होता है आहें भरना, लाइक फर्नेस मीन्स भट्टी की तरह। जो भट्टी होती है कोयले वाली जिसमें कोयला जलता है उसे भट्टी कहा जाता है। तो फर्नेस मतलब उस भट्टी की तरह आहें भरता है। विद अ वोफुल बैलेड, एक शोक, वोफुल मीन्स होता है शोक और बैलेड मीन्स होता है गीत। एक शोकपूर्ण गीत में मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो कि अपनी मिस्ट्रेस मीन्स होती है प्रेमिका की, और आईब्रो मीन्स होती है भौहों को देखकर जो उसने सॉन्ग
जो उसकी यादों में उसने गाने को बनाया है, दुखपूर्ण गाने को बनाया है, उस गीत को गाते हुए वह आहें भरता है। देन ए सोल्जर, उसके बाद वह एक सोल्जर की भूमिका में आता है, एक सैनिक की भूमिका में आता है। लवर की जब भूमिका कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वह एक सैनिक की भूमिका में आता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, जो कि विचित्र तरीके की कस्मों से भरा होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और वह जो है इस प्रकार की दाढ़ी रखता है जैसे कि वह एक पार्ड यानी एक तेंदुआ हो, तेंदुए की तरह दिखने के लिए वह एक जो है दाढ़ियाँ रखता है। तो इस तरह से जो है वह अपनी सोल्जर की भूमिका में आता है। जीलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, तो कह रहे कि जो उसके अंदर सम्मान के प्रति एक ईर्ष्या होती है और अचानक से वह इसके लिए जो है झगड़ा तक, यानी क्विक इन क्वारल मतलब वह झगड़ा तक भी कर सकता है। तो जब इंसान सोल्जर के रूप में आता है तो वह हर जगह अपने आप को सम्मानित देखना चाहता है, इसके लिए वह जो है सभी से अचानक से झगड़ा भी कर सकता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल, बबल मीन्स होता है बुलबुला, रेपुटेशन मीन्स होता है प्रसिद्धि। तो बबल थोड़ी देर के लिए आता चला जाता है, तो मतलब थोड़ी देर की प्रसिद्धि के लिए जो है वह सभी से झगड़ा कर लेता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि अगर मतलब उस छोटी सी प्रसिद्धि के लिए उसे अगर तोप के सामने, तोप के मुंह में भी जाना पड़े तो वह उसके लिए तैयार है, यानी कि जरा सी प्रसिद्धि के लिए वह अपने आप को किसी भी खतरे में डालने के लिए तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस, अब उसके बाद जो होते हैं कि जब सोल्जर की भूमिका कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वह एक न्यायाधीश की भूमिका में आता है, ठीक है। तो अंत में जो है वो एक न्यायाधीश की भूमिका में आता है इन फेयर राउंड वैली। और जब वो न्यायाधीश की भूमिका में आता है तो उस समय उसकी काफ़ी एज हो चुकी होती है, तो उसके पास एक गोल मटोल पेट होता है, वैली मीन्स पेट होता है, विद गुड कैपन लाइंड, और उसके ऊपर जो है जब गोल मटोल पेट होता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा मांसपेशियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो मोटा ताज़ा जो है लाइनदार पेट, उसके मतलब जो खाल होती है वो सिकुड़ के लाइन जैसी हो जाती है, तो उस तरीके की उसकी पेट हो जाती है, यानी मोटा ताज़ा पेट हो जाता है। विद आइज सिवर्स एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, जो उसकी आंखें होती है वह क्रोध से भरी होती है, तीक्ष्ण होती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और जो उनकी दाढ़ी होती है एक साधारण कटिंग कराई जाती है, मतलब उस समय अब डिजाइन में कटिंग करना बंद हो जाता है तो वो एक साधारण दाढ़ी रखता है। फुल ऑफ वाइज साज, वह जो है बुद्धिमत्तापूर्ण कहानियों से कथा जो कहावतें होती हैं उनसे भरा होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक उदाहरणों से भरे होते हैं। जब वह न्यायाधीश की भूमिका में आते हैं तो वह जो है बहुत ही अच्छी अच्छी कहावतें, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें कहते हैं और जो है लोगों को आधुनिक उदाहरण बताते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस तरह से जो है वह अपनी भूमिका को अदा करते हैं। The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, तो जो कह रहे हैं कि जो छठी अवस्था होती है वह बदल जाती है, शिफ्ट मीन्स होता है बदलना, तो जो छठी अवस्था होती है वह बदल जाती है इनटू द लीन, कमज़ोर, एंड स्लीपर्ड यानी कि चप्पल पहने हुए, पैंटालून्स और ढीले ढाले जो है पतलून पहने हुई अवस्था में बदल जाती है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, और जो है उनकी नाक पर जो है चश्मा होता है। एंड पाउच ऑन साइड, और साइड में उनके बगल में मतलब जो स्किन होती है वो पाउच यानी कि थैले की तरह लटकने लगती है। अर्थात जो छठी अवस्था होती है वह एक कमज़ोर बूढ़े यानी बुजुर्ग व्यक्ति में बदल जाती है, जो कि जो है जिसके पैर कमज़ोर हो चुके होते हैं, पैरों में वो चप्पल पहने रहता है, ढीला ढाला पतलून पहने रहता है और नाक पे उसके चश्मा आ जाता है और उसकी जो स्किन होती है वह लटकने लगती है झोले की तरह। पाँच मिस होता है झोला। हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड, हॉर्स मीन्स होता है कपड़े, तो जो उसके युवा अवस्था के कपड़े हैं उसको वेल सेव्ड मीन्स अच्छे से सुरक्षित करके रखा गया है। अ वर्ल्ड टू वाइड, और ये जो धरती संसार है यह जो है बहुत विस्तृत हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। फॉर हिज श्रैंक सैंक, अर्थात कि जो ये पूरी दुनिया है, पूरा संसार है वह विस्तृत हो गया है, बड़ा हो गया है, किसके लिए?
उसके जो है सिकुड़ी हुई कमज़ोर पैरों के लिए, क्योंकि जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके पैर सिकुड़ जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं और वह ज़्यादा चल फिर नहीं पाता है, तो उसके लिए यह संसार बहुत बड़ा हो जाता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल। तो कह रहे हैं कि जो है जब जो उसकी मनुष्य मतलब बड़े आदमियों की तरह जो आवाज़ होती है वो टर्निंग अगेन दोबारा से बदल जाती है टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, एक बच्चे की आवाज़ की तरह उसकी आवाज़ बदल जाती है। यानी कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसकी आवाज़ वापस जो है कठोर, जैसे कि जो युवा अवस्था की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी कठोर होती है, लेकिन जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी आवाज़ बच्चों जैसी हो जाती है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उनकी जो साउंड, उनकी जो आवाज़ होती है उसमें एक वाद्य यंत्र और विशल मतलब सीटी की साउंड आने लगती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इसका सबसे जो अंतिम सीन होता है, सबसे अंतिम जो रोल होता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है, दैट एंड्स जो कि अंत हो जाता है, दिस स्ट्रेंज इस विचित्र इवेंटफुल हिस्ट्री मतलब घटनाओं से परिपूर्ण इतिहास का अंत हो जाता है। इस सेकंड चाइल्डनेस, और यह जो है दूसरा बचपन होता है। मनुष्य जब बुजुर्ग यानी बूढ़ा हो जाता है तो वह जो है बच्चों जैसा व्यवहार करने लगता है, तो इसे कहते हैं कि वह दूसरा उसका बचपन होता है। एंड मेरे ऑब्लिवियन, और उसकी जो याददाश्त होती है वह कमज़ोर होने लगती है। तो वह जो है जो इसने पहले किया था वह धीरे धीरे उसकी जो याददाश्त होती है वह छीड़ होने लगती है, कम होने लगती है। सैंथ टीथ, दांत के बिना मतलब उसमें उस समय दांत भी नहीं होते हैं। सेंस आइज, और आंखें भी कमज़ोर हो जाती है। सेंस टेस्ट, और मनुष्य स्वादहीन हो जाता है। एंड सेंस एवरीथिंग, और सब चीज़ की कमी हो जाती है। यानी कि जैसे बच्चा होता है तो उसके पास दांत तो नहीं होता है, उसके पास टेस्ट नहीं होता है, उसके पास बहुत सी चीज़ों का अभाव होता है, वैसे ही जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर भी जो है उसके दांत नहीं होते हैं, उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी होती हैं, वह स्वादहीन हो जाता है, उसे मतलब किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं समझ में आता है और हर चीज़ से वो विहीन हो जाता है। तो ये इस पूरे इस चैप्टर का पूरा हिंदी अनुवाद था, और ये बहुत ही अच्छी मतलब पोएम है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।